टूल बॉक्स के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट विंडो है दैट इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बेसिकली को समझने के लिए पहले मैं आपको दो टर्म बताता हूं कि व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट। देखें, सॉल्यूशन बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। एंड व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? इट इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। इट इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। अगर हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को देखें, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ा समझते हैं, लेकिन हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, बाद ऊपर वाली चीज़ें बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम अगर गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन विनफॉर्म ऐप। विनफॉर्म ऐप यानी हमने जो नाम दिया था वन प्रोजेक्ट, यानी ये सॉल्यूशन का नाम है और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है। और अगर आप गौर करें तो ये जो विनफॉर्म ऐप के नाम से ये प्रोजेक्ट है, ये सॉल्यूशन है विनफॉर्म ऐप के नाम से। इसी के अंदर विनफॉर्म ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट भी है, ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग फाइल्स हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट? इट इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। यानी सॉल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर कई तरह के फाइल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट से सॉल्यूशन, तो दूसरे प्रोजेक्ट कहाँ कैसे आएंगे? सिंपल, राइट क्लिक करो, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट इसमें ऐड कर लेता हूं और विजुअल बेसिक का फॉर एग्जांपल मैं विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं या मैं कंसोल एप्लीकेशन या कोई भी विंडोज फॉर्म कर लेते हैं। अब इस हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो प्रोजेक्ट आ चुके हैं, टू प्रोजेक्ट्स। अब लिखा आ रहा है सॉल्यूशन विनफॉर्म ऐप टू प्रोजेक्ट्स। लेकिन एक और चीज गौर करने वाली है, वो क्या है? एक डिम प्रोजेक्ट है, हमने नाम चेंज नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट वीबी विंडोज एप्लीकेशन 1। ये वीबी में बना वीबी का प्रोजेक्ट है, यानी विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट है और उस पर लिखा हुआ विंडोज एप्लीकेशन 1। और ये हाईलाइटेड नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं, एक्टिव तो है लेकिन ये बोल्ड नहीं है। कहने का मकसद, एक प्रोजेक्ट हमारा बोल्ड है, बोल्ड इंडिकेट करता है कि ये हमारा एक्टिव प्रोजेक्ट है और ये एक्टिव नहीं है। मीन्स जो हमारा प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट होता है वो एक्टिव प्रोजेक्ट होता है, जो हमारा एग्जीक्यूट होता है, यानी जो सॉल्यूशन हमारा जो यानी हमारा प्रोजेक्ट ओपन होता है वो चलता है, वो एक्टिव होता है और वो मेन होता है हमारा। आप किसी को भी एक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वीबी के प्रोजेक्ट को एक्टिव बना लें, आप राइट क्लिक करें और नीचे आ जाएं, एक इसमें ऑप्शन है सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो हमें पता चला कि ये जो बोल्ड प्रोजेक्ट है, ये बोल्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। स्टार्टअप प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में बोल्ड इंडिकेशन दी जाती है, यानी वो बोल्ड होता है स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बोल्ड क्यों है, ये बोल्ड क्यों नहीं, क्योंकि ये बोल्ड इस वजह से क्योंकि ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। मैं वापस स्टार्टअप इसको बनाऊंगा, मैंने जो है वो इस पे क्लिक करना है, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो हमें दो टर्म समझ में आ गए कि प्रोजेक्ट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और हर प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग फाइल्स होते हैं। तो इस वक्त मेरे इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट का नाम है विंडोज एप्लीकेशन 1 और दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है विनफॉर्म ऐप। एक प्रोजेक्ट वीबी का है और दूसरा C# का है। इनमें जो एक्टिव प्रोजेक्ट है वो विनफॉर्म ऐप है। आप ऊपर देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे काफी ऑप्शंस हैं। मेन जो नोटेबल चीज है वो ये है कि आप ये जो प्रॉपर्टी विंडो है, प्रॉपर्टी विंडो को यहाँ से शो भी कर सकते हो या हाइड भी कर सकते हो, यानी किसी भी चीज की प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से शो कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी आ गई प्रोजेक्ट की, विनफॉर्म ऐप की। आप किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज इससे शो कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो दो एंगल ब्रैकेट है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन, ये इस वक्त जो हमारे सामने फॉर्म है, ये एक्चुअली
ये फॉर्म डिजाइन का फॉर्म है, डिजाइन एनवायरनमेंट है, यानी डिजाइन विंडो इसको कहा जाता है। ये जो फॉर्म 1 है, इट इज अ डिजाइन विंडो। इस पे आप अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इस पे आप अपने जो भी आपको सॉफ्टवेयर में चीजें चाहिए वो आप इस पे प्लेस करते जाते, रखते जाते हैं। लेकिन उनको यानी कोड देने के लिए, यानी वो तब तक काम चीजें नहीं करेंगी जब वो आपके कंपोनेंट, यानी फॉर एग्जाम्पल बटन है, आपने बटन प्लेस किया, ये बटन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इस पे कोड नहीं लिखोगे, यानी बटन का कोड होगा। अच्छा, अब हम आते हैं एक और विंडो आ गया हमारा डिजाइन विंडो, तो हमें पता चलेगा कि डिजाइन विंडो है। डिजाइन मतलब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, लेकिन उनके जो कंपोनेंट हैं वो काम तब करेंगे जब आप उनके लिए कोड लिखोगे। कोड कैसे लिखते हैं? कोड लिखा जाता है, जिसके अंदर कोड लिखा जाता है उस विंडो को हम कोड विंडो कहते हैं। कोड विंडो कैसे किस किस तरीके से शो की जा सकती है? एक तरीका तो सिंपल है, इस पे क्लिक करें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में व्यू इस एंगल ब्रैकेट्स पे क्लिक करें तो हमारा नीचे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, और ये C# की फाइल है। एक मिनट ये क्या है? व्यू कोड, सही, तो ये इसका कोड आ जाएगा। एक और चीज, यहां तो व्यू में जाए कोड, तो ये कोड आ जाएगा इसका। लेकिन पब्लिक क्लास फॉर्म 1 एंड क्लास ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये विजुअल बेसिक का है, यानी बाय डिफॉल्ट ये विजुअल बेसिक का। मैं ऐसा करता हूं कि प्रोजेक्ट को डिलीट करता हूं, यानी ये जो विंडोज एप्लीकेशन VB का है वो प्रोजेक्ट डिलीट कर देता हूं, रिमूव। ओके, तो हमने ये सीखा कि रिमूव कैसे किया जाता है, यानी हाउ टू ऐड प्रोजेक्ट हमने सीखा। अब सीखते हैं कि हाउ टू रिमूव प्रोजेक्ट इन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर या फ्रॉम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो सिंपल राइट क्लिक करो, रिमूव, जो भी प्रोजेक्ट रिमूव करना है उस पर राइट क्लिक करके रिमूव कर दें। यस, ये रिमूव हो गया। अब हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है। अगर मैं फॉर्म 1 पे आता हूं और इसका कोड देखना है मुझे, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसका कोड आ जाएगा। व्यू ऑल फाइल्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के कुछ और ऑप्शंस हैं जो हम सीखते रहेंगे आगे क्लासेस के अंदर। कोड कैसे देखा जाए, यानी वेज टू व्यू कोड। एक तरीका हमने देखा, ये एक यहां से भी कोड आता है, इस विंडो से भी आप कोड शो करा सकते हो, या इस पे क्लिक कर दो ये कोड आ जाएगा। बहरहाल ये कोड हमारे फिलहाल तरीका नहीं है। एक आसान तरीका कोड लाने का, आप किसी भी कंट्रोल पे डबल क्लिक करें, कोड विंडो ऑटोमेटिक आ जाएगा, या व्यू में जाएं और कोड पे क्लिक करें, कोड विंडो तो आ गया। आप नोट करें कि कंसोल एप्लीकेशन के अंदर नेम स्पेसेस कम होते हैं, जबकि इसके अंदर नेम स्पेस ज्यादा है। दूसरी चीज यह है कि जो इसके अंदर ये हमारा कोड आ रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहां से कोड लाने का तरीका, और अगर मैं इस तरीके को यूज करूं, यानी डबल क्लिक करके किसी कंट्रोल में कोड लेके आऊं, उसका एक फायदा है। वो फायदा क्या है? C# एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जो मैंने डेफिनेशन में आपको नहीं बताया। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग C# को क्यों कहा जाता है? इवेंट ड्रिवन C# प्रोग्रामिंग को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हर कंट्रोल के साथ, हर कंपोनेंट के साथ इवेंट एसोसिएट होते हैं, तो इस वजह से C# को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। आप अगर किसी भी कंट्रोल पे डबल क्लिक करें, ये फॉर्म भी एक कंट्रोल है तो बटन भी एक कंट्रोल है, आप इस पे डबल क्लिक करें उसका कोड जनरेट हो जाएगा। आप देखिए पहले ये कोड बटन 1 का नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें कोड लिखना चाहता हूं, मैसेज बॉक्स डॉट शो सेमीकोलन
वेलकम टू C#। चलाएंगे कैसे? सिंपल वही तरीका, F5 प्रेस कर लें या कंट्रोल F5 प्रेस करें तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, मैं बटन पे अगर क्लिक करूंगा तो आएगा वेलकम टू C#। तो एक सिंपल जो है हमने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाया और फिर उस पर एक मैसेज बॉक्स हमने शो कराया। तो हमने देखा कि कोड विंडो किस किस तरीके से डिस्प्ले होता है। कोड विंडो डिस्प्ले कराने का तरीका एक है, व्यू में जाके कोड या किसी भी कंट्रोल पे डबल क्लिक कर दो तो भी कोड आ जाएगा। यहां से भी क्लिक करते हैं, यहां पे ये form1.cs है, ये डिजाइन, और ये form1.cs है कोड, यानी ये डिजाइन विंडो है और ये कोड विंडो है। एक और विंडो है, मैं साथ साथ ऐसा करता हूं क्योंकि मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लोर के बाद आपको डिजाइन विंडो के बारे में बताया, तो मैं यहां पे डिजाइन विंडो भी लिख लेता हूं, डिजाइन विंडो एंड अदर इज कोड विंडो। ये चीजें टूल बॉक्स, डिजाइन विंडो, कोड विंडो, ये हमारे स्पेशली विंडोज फॉर्म में। कोड विंडो तो आपके कंसोल एप्लीकेशन में भी है, हर एक में है, लेकिन डिजाइन विंडो कंसोल एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपका टूल बॉक्स वहां पे काम करेगा।